दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स रेलवे, एसएस, CMTS, पुलिस एग्ज़ाम और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए लाई डिटेक्टर जो होता है ये झूठ और सच का पता लगाने वाला उपकरण होता है, ठीक है। और इसको किस रूप में जाना जाता है? पॉलीग्राफ के रूप में। आपको याद रखना है, लाई डिटेक्टर को पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पॉलीग्राफ परीक्षण के दौरान व्यक्ति झूठ बोलता है तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जैसे तत्वों के अंदर बदलाव के आधार पर यह तय हो जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, ठीक है। इसके अलावा एड्रेनल हार्मोन के कारण भी यह पता लग जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि इससे व्यक्ति के बॉडी के अंदर जो है बदलाव आते हैं। तो आपको याद रखना है, लाई डिटेक्टर जो होता है ये झूठ और सच का पता लगाने वाला उपकरण होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए हरित क्रांति जो है ये खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। याद रखना है, खाद्य और अनाज उत्पादन से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारत की प्रमुख क्रांतियाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। देखिए पहला दिया गया है पीली क्रांति। तो देखिए पीली क्रांति जो है ये तेल बीज उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति की बात करें मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा या फिर कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। रजत फाइबर क्रांति की बात करें कपास उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। और काली क्रांति जो है ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक जो होता है ये वर्कशीट का एक संग्रह होता है। याद रखना है वर्कशीट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वो थे राकेश शर्मा। याद रखना है कौन थे? राकेश शर्मा। ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। याद रखना है कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दिवस लिखे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। देखिए पहला 16 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विश्व ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है। याद रखना है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आयोडीन आवश्यक होता है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन दिया गया है, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अर्नेस्ट हेकल ने, ठीक है। इकोलॉजी शब्द जो है अर्नेस्ट हेकल ने गढ़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया गया है, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अस्पतालों से निकलने वाले जैविक जो कचरा होता है उसका जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो सबसे अच्छा तरीका है वो है भस्मीकरण, ठीक है, भस्मीकरण। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया गया है, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? तो देखिए नासा के अनुसार जो है पृथ्वी की भू सतह का ये 30% जो भाग है ये वनाच्छादित है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार डैश में किया गया था, कब किया गया था? तो देखिए टेलीफोन का आविष्कार 1856
1876 में किया गया था, याद रखना 1876। इसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण आविष्कार और आविष्कारक के नाम लिखे हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा। देखिए पहला दिया गया है हवाई जहाज़, इसका आविष्कार जो है राइट ब्रदर्स ने किया था। वायुदापमापी एवांगेलिस्टा टोरिसेली ने किया था। तार का आविष्कार जो है सैमुअल मोर्स ने किया था। पनडुब्बी का आविष्कार जो है डेविड बुशनेल ने किया था। दूरभाष का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। रेडियो का आविष्कार जो है गुगलाल्मा मार्कोनी ने किया था। ग्रामोफोन का आविष्कार जो है थॉमस एडिसन ने किया था। याद रखना है आपको। अभी अभी पैदा हुए बच्चे की श्वसन दर होती है, तो देखिए अभी अभी पैदा हुए बच्चे की जो श्वसन दर होती है वो प्रति मिनट 32 बार। याद रखना कितनी होती है? प्रति बार 32 बार। और हमारे जैसे हमारी सामान्य मनुष्य का श्वसन दर पूछा जाए कितना होता है हम लोगों का, जैसे कि 16 से 18 बार। ठीक है, 16 से 18 बार याद रखेंगे। और अभी अभी पैदा हुए बच्चे का जो श्वसन दर होता है 32 बार होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस को किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। 16 मई ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? देखिए वर्ष का जो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण से जो है दिन रात छोटा और बड़ा होता है। याद रखना है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण से जो है दिन रात जो है छोटा बड़ा होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। याद रखना है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, 21 जून को। ठीक है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि जो है बराबर होती है। दिन रात की अवधि कब बराबर होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। याद रखना है आपको, पूछा गया प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, तो किस वजह से लौटा दिया था? देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जालियांवाला बाग नरसंहार की वजह से जो है 13 अप्रैल सन 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसी वजह से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो है उपाधि को लौटा दिया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर में हुआ था? देखिए भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पंचतंत्र जो पुस्तक है ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? देखिए हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा होती है 0.4% होती है। याद रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो बकरी के दूध के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन दिया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु तो न्यूनतम आयु कितनी है? 2020 तक जो है 18 वर्ष है। याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष निर्धारित किया गया था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। याद रखना है आपको। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। विश्व में सर्वाधिक मतदान वाला देश भारत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की शुरुआत यूएसए में हुआ था। ठीक है, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा,
दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1932 में पूना समझौता जो है हस्ताक्षरित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला जो था ये प्लासी के युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब था। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम ये वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगा, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम का फुल फॉर्म होता है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की? किस वर्ष में किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, 1995 में किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, देखिए इसकी स्थापना जो है 1784 में, 1784 सी हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन दिया गया, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है मूलभूत नागरिक सुविधाएं से, मूलभूत नागरिक सुविधाएं, ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? आकाशगंगा का हिस्सा है, ठीक है, सी हो जाएगा। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? रायसीना हिल कहाँ स्थित है? देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा बीड़ा वादक भी था? तो बीड़ा वादक गुप्त साम्राज्य का राजाओं में से कौन था? तो वो था समुद्रगुप्त, बीड़ा वादक, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH-37, ठीक है। ये वहाँ के वन्य जीवों के लिए जो है मुख्य खतरा बनी हुई है इस राजमार्ग से, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किसने अजमेर में 28 दिन का झोंपड़ा निर्मित कराया था? 28 दिन का झोंपड़ा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, याद रखना है किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक, बी हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को, देखिए इसका मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। कहाँ पर है? पेरिस, ऑप्शन ए हो जाएगा। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है ये सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किया था। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होता है। तो अक्षांश का जो 1 डिग्री होता है 111 किलोमीटर के बराबर होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश किसको बोलते हैं? विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को, ठीक है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त की उत्तरी और दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 से 90 अक्षांश वृत्त होते हैं। विषुवत वृत्त के विषुवत वृत्त के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं पाई जाती है। इस प्रकार 181 अक्षांश रेखाएं होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन दिया गया है, पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री है। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री इनमें से कौन सी है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बालू, सोडा, चूना पत्थर। बालू, सोडा और चूना पत्थर जो है
कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री है। आगे बढ़ते हैं। सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है? किस लौह अयस्क में 72% जो है लोहा होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन दिया गया है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम है। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। न चिपकने वाले खाना के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? न चिपकने वाले खाना के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो देखिए यहाँ पर सी हो जाएगा, टेफ्लॉन का लेप जो है चढ़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की खोज किसने की थी? देखिए भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा, देखिए वास्को डी गामा ने किया नहीं था, पुर्तगाल का साहसी नाविक वास्को डी गामा अपनी समुद्री यात्रा करता हुआ 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया। यहाँ आने के बाद डी गामा ने भारत देश को देखा और दुनिया को उसके बारे में जानकारी दी। इस वजह से माना जाता है कि भारत की खोज जो है 1498 में वास्को डी गामा ने की थी। तो यही कहानी है यहाँ का वास्को डी गामा की भारत की खोज का। तो याद रखना है आपको। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो अभी वर्तमान में भारत में जो उच्च न्यायालय है 25 उच्च न्यायालय, याद रखना। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए रखें, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखिए क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।